सम्मान जरूरी है। राकेश जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उसके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर राकेश जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा आशीष बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी राकेश जी की पत्नी गायत्री जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। राकेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गायत्री जी चुप हो गई। राकेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही आशीष की शादी की थी। शादी के बाद से ही आशीष और उसकी पत्नी शैलजा का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ राकेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब आशीष घर पहुंचा तो शैलजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली बेइज्जती कराकर? गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। आशीष को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था। उन्होंने राकेश जी की ओर देखते हुए कहा। राकेश जी कुछ नहीं बोले। राकेश जी जैसे जिंदा दिल इंसान जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर आशीष को पढ़ाया। जब वह सरकारी अफसर बना तो राकेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते हैं। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री का क्या होगा। कई महीनों बाद आशीष अपनी माँ से मिलने आया। आशीष को देख गायत्री जी बहुत खुश हुई। आशीष बोला, मम्मी, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ रहो। शैलजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने राकेश जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। आशीष जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गायत्री जी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलजा की देखभाल भी कर लूंगी और इनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राकेश जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर आशीष निराश होकर चला गया। गायत्री जी रोने लगी। राकेश जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल लेंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ अलग रहें। रुपए किराए पर देंगे तो घर की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं रहा तो भी तू सम्मान से अपने घर में रहेगी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे राकेश जी। एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फायदे के लिए उन्हें ले जा रहा था, और उनके पति जो मेरे लिए अपने मरने के बाद भी मुझे कुछ तकलीफ ना हो इसका इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जो अपना होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां बस हम दोनों एक दूसरे के साथ निभाएंगे। यह सुनकर राकेश जी के चेहरे पर कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी। गायत्री जी ने पहली बार महसूस किया कि रिश्तों में खून का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए। और राकेश जी जो हमेशा से कम बोलने वाले, सख्त मिजाज और अपने आत्मसम्मान को लेकर जरा भी समझौता न करने वाले इंसान रहे थे, आज
भीतर से जैसे टूटकर फिर से जुड़ गए थे। अगली सुबह राकेश जी पहले से ज्यादा सलीके से तैयार हुए। स्कूटर पर जाने से पहले गायत्री जी के लिए उनके पसंदीदा समोसे और इमरती लेने बाजार गए। लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब बस मेरी गायत्री को कोई तकलीफ ना देना। गायत्री जी चाय के साथ समोसे देख मुस्कुराई। आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो, राकेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब जिंदगी दोबारा शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी मिठास से करें। वक्त बीतता गया। दोनों एक दूसरे का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखने लगे। मोहल्ले में लोग मिसाल देने लगे, देखो बुजुर्ग दंपति को जैसे जवानी में जी रहे हो। आशीष भी कई बार आया, लेकिन अब हर बार उसे साफ साफ जवाब मिलता, हम ठीक है, खुश है, तुम अपने घर की देखो। एक दिन गायत्री जी ने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हम किसी पर बोझ नहीं है, और सबसे बड़ी दौलत हमारी आपसी समझदारी। राकेश जी ने गहरी सांस ली और बोले, और सबसे बड़ी ताकत तुम हो गायत्री। तुमने साथ न दिया होता तो मैं कब का टूट चुका होता। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून, ऐसा सुकून जो सिर्फ सम्मान के साथ जीने वालों को मिलता है। शाम को छत पर बैठकर चाय पीते हुए गायत्री जी ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद अब ऊपर वाला भी मुस्कुरा रहा होगा कि देखो, ये दो बूढ़े अब भी जीना चाहते हैं। राकेश जी ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया, और सचमुच वो दिन से नहीं, हर लम्हे से जिंदगी जीने लगे थे। राकेश जी की जिंदगी अब पुराने दर्रे पर वापस लौटने लगी थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें अक्सर सबसे ज्यादा अपने ही तोड़ते हैं, और यही अनुभव अब उनकी सोच में स्थायी भाव बन चुका था। सुबह उठते गायत्री जी ने उनके लिए चाय बनाती, फिर दोनों छत पर जाकर अखबार पढ़ते और आसमान देखते। वह आसमान जो अब उन्हें खुद की छत जैसा अपना लगने लगा था। गायत्री जी को शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई। बेटा रोज याद आता था। कोई त्योहार होता तो रसोई में खाली बर्तन देखकर आंखें भर आती। पहले जब आशीष छोटा था तो दिवाली पर पूरे मोहल्ले में उसके बनाए कागज के फुलझड़ी टाइमर मशहूर हुआ करते थे। अब वही बेटा जब आता तो जल्दी निकलना है कहकर माँ की ममता को कोरे शब्दों में समेट देता। एक शाम गायत्री जी मंदिर से लौटी तो देखा राकेश जी आंगन में तुलसी के पास बैठे उदास दिख रहे हैं। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। राकेश जी बोले, आज पेंशन लेने बैंक गया था। लाइन में एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। पास खड़ी किसी लड़की से कह रही थी, बेटे ने घर से निकाल दिया, पेंशन से ही किसी तरह गुजारा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। बात सुनकर खुद को देख लिया उसमें। गायत्री जी ने हल्के से उनका हाथ पकड़ा। हम एक दूसरे का सहारा है ना, यही सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब तो माया है। राकेश जी ने धीरे से कहा, हाँ, बस कभी कभी मन उदास हो जाता है। 2 दिन बाद किराएदार आ गए। एक नवविवाहित दंपत्ति, राघव और दीप्ति, दोनों स्कूल में शिक्षक थे और बहुत ही विनम्र स्वभाव के। धीरे धीरे उनके बीच अपनापन पनपने लगा। दीप्ति जब काम से आती तो गायत्री जी के लिए अक्सर फल, सब्जियां, मिठाई ले आती। अजी, आपके लिए अमरूद लाई हूँ, देखिए कितना मीठा है। बेटी, तू तो बहू जैसी सेवा कर रही है। राकेश जी के आंखों में चमक आ गई। वर्षों बाद उन्हें किसी रिश्ते में आत्मीयता महसूस हुई थी। राघव भी छुट्टी के दिन नीचे आकर राकेश जी के साथ स्कूटर की सफाई करने लगता। अंकल, इसे बेच क्यों नहीं देते? मैं एक सेकेंड हैंड स्कूटर ढूंढ दूंगा। ये बेटा, ये मेरी रूह से जुड़ा है, इसने मेरे हर अच्छे बुरे दिन देखे हैं, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। राघव समझ गया, कुछ चीजें केवल सामान नहीं होती, वो आत्मा का हिस्सा बन जाती है। इस बार दिवाली आई तो राघव और दीप्ति ने नीचे के आंगन को
रंगोली और दीपों से सजा दिया। गायत्री जी को ये देखकर पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने खुद आकर दीप्ति के साथ दिया सजाए और मिठाई बनाई। रात को सब मिलकर एक साथ बैठे। राकेश जी ने कहा, आज बहुत सालों बाद ऐसा लगा जैसे घर फिर से घर हो गया है। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, अब से हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। आप हमारे माँ पापा जैसे हो। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ रिश्ते खून से नहीं, भावना से बनते हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन आशीष फिर आया। इस बार वह अकेला था। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर पछतावे की लकीरें। पापा, मम्मी। वह दरवाजे पर रुका। गायत्री जी दौड़कर आई, लेकिन राकेश जी अब भी शांत बैठे थे। क्या हुआ बेटा? गायत्री जी ने पूछा। शैलजा छोड़कर चली गई मम्मी। बच्चा लेकर मायके चली गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब ऑफिस की टेंशन और घर की अकेलापन कुछ समझ नहीं आता। राकेश जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, तो अब घर की याद आ गई? पापा, मैंने गलती की, बहुत बड़ी, लेकिन मैं टूट गया हूँ। मुझे माफ कर दो। राकेश जी ने बहुत देर तक उसकी तरफ देखा, फिर बोले, माफ करना इतना आसान नहीं होता बेटा। हम लोग कोई चीज नहीं थे जो जब चाहे ले आए, जब चाहा छोड़ दिया। पर यह घर अब भी तुम्हारा है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। गायत्री जी ने बेटे को गले लगा लिया। आशीष अब हर रविवार आता, गायत्री जी के साथ रसोई में हाथ बटाता, राकेश जी के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनता। वह फिर से बच्चा बनने लगा था और यह परिवर्तन स्थायी हो रहा था। राकेश जी के दिल की कठोरता अब पिघलने लगी थी। एक दिन बोले, अगर समय रहते समझ जाओ तो परिवार कभी बिखरता नहीं। अच्छा है तो समय से लौट आया। राघव और दीप्ति अब राकेश और गायत्री जी के परिवार का हिस्सा बन गए थे। आशीष भी अब उन्हें आदर देने लगा था। वह जान गया था कि माता पिता का साथ कोई बोझ नहीं, बल्कि सौभाग्य है। एक दिन शैलजा भी लौट आई अपने बच्चे के साथ। गायत्री जी ने उसे गले लगाया, पर साथ में साफ कहा, बेटी, हम फिर से टूटना नहीं चाहते। इस बार रिश्ता मन से निभाना, वरना यह घर अब बुढ़ापे की शांति के लिए बना है, किसी स्वार्थ की जगह नहीं। शैलजा ने सिर झुका दिया। मम्मी, अब हम बदल चुके हैं। रात को छत पर बैठकर चांद देखते हुए राकेश जी बोले, देखो गायत्री, हमारे पास सब कुछ था, बस थोड़ा समय चाहिए था रिश्तों को परखने का। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जो भी समय बचा है बस उसी को सबसे सुंदर बना देते हैं। पास ही उनका नाती खेल रहा था। राघव दीप्ति ऊपर छत पर मिठाई लेकर आ गए। पूरा घर फिर एक बार हंसी, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट से भर गया था। और इस बार ये रिश्ते खून से नहीं, समझदारी से बने थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।